हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वर्चुअल स्टडी। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आपको चैप्टर नंबर 1 जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी और इंक्रीज हो जाए। मुझे लगता है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पास में आ रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। खासकर ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए और है जो जिनके लिए केमिस्ट्री एक टिपिकल सब्जेक्ट जैसा फील कराया पूरे ईयर, एंड उसके बाद आपको अभी भी डाउट हो रहा है कि किस तरीके से सारी चीजें याद करें। मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ईजी है ना। इसमें बस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको आप अगर समझ लेते हैं, जिसको अगर आप समझ लें तो मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट ऐसा है जो आपको समझ में ना आए। आई 1 बाय 1 वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको फर्स्ट चैप्टर में चीजें और थोड़ी सी क्लियर लगने लगे। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, इसमें अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है फ्रॉम 1 to 20, देन आप इससे इसकी वैलेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वैलेंसी आइडेंटिफाई करना। अगर वैलेंसी अगर आपको पता चल जाती है किसी भी एलिमेंट की, तो आप इजीली उसके कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ में वैलेंसी न केवल 1 से 20 तक के एलिमेंट्स की, इसके साथ साथ आपको कुछ और एलिमेंट जैसे कॉपर, जैसे आयरन, जैसे लेड, जैसे गोल्ड की जरूरत नहीं है, सिल्वर, इस तरह की वैलेंसी और याद रखनी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट वैलेंसी मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारी के सारे जो एलिमेंट्स है ना, ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब रही बात ग्रुप की, तो ये जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 है वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए वहां पे आपने ज्यादा स्टडी नहीं की होगी। लेकिन अगर मैं बताऊं तो इसे कहते हैं क्या, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप कहलाते हैं ये एलिमेंट्स, जो 70 नंबर ग्रुप होता है आपके पीरियोडिक टेबल में। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है कि इन हैलोजन ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं इन सभी की वैलेंसी होती है 1 होती है। ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और नोट कर लीजिए, जैसे सल्फेट की अगर हम बात करें, सल्फेट, जैसे सल्फाइड, जैसे नाइट्रेट, जैसे नाइट्राइट, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। बात समझिएगा। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए हैं ना, तो इस तरह की आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ध्यान से देखिएगा। सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 और इसकी वैलेंसी होती है कितनी, 2। मैं यहां पे लिखा हूं इनका फॉर्मूला और यहां पे इनकी वैलेंसी। आप याद करिएगा ये सारी चीजें। मुझे पूरी उम्मीद है ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो आज के टाइम पे ये सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं, कई तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें ये सब कुछ क्लियर होगा। और मैं आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको इस तरह का वीडियो पहले अपलोड नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं। वो स्टूडेंट जिनके लिए फर्स्ट चैप्टर बहुत टिपिकल लगता है, उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। इस मोटिव से मैंने ये वीडियो अपलोड करने की कोशिश की है। आ जाइए। SO4, जब कभी भी यहां पे 4 दिखे ना, तो इसका क्लियर मतलब क्या है कि ये सल्फेट है। ओके, SO4 और या फिर PO4। ध्यान रखना, ऑक्सीजन की 4 एटम है ना, PO4 या फिर SO4 में सल्फर S को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बन गया पूरा आयनिक कंपाउंड सल्फेट। P फास्फोरस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पूरा कंपाउंड बन गया फॉस्फेट। ध्यान समझना। इसकी वैलेंसी होती है कितनी, 3 होती है। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, इसका फॉर्मूला। और देखो ये मैंने बताया ना, जो ये सारी चीजें हैं ना, ये कुछ तरह के कंपाउंड के आयनिक पार्ट्स हैं, है ना। आयनिक पार्ट जैसे छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बता दूं कि जैसे ये लिखा है ना NaNO3, क्या नाम है इसका, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट इसका नाम है। तो यहां से नाइट्रेट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए मैं ये छोटी सी टेबल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अच्छा,
फॉर्मूले में ये जो होता है ना, ये 3 माइनस मतलब क्या, ये जो है ना ये कैसा है, एनायन है और इस एनायन के पास -3 का चार्ज होता है। ठीक है, ये क्या है बताना है थोड़ी देर में। इसका भी फॉर्मूला क्या है, 3O3 - 3, वैलेंसी कितनी 3, कार्बोनेट का CO3, बाइकार्बोनेट का होता है HCO3, अमोनियम आयन का होता है NH4, हाइड्रोक्साइड आयन का होता है OH। ये आपको याद करना है। और ये अगर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, तो ये इन्होंने क्लास 9th में सारी चीजें याद करके रखी होंगी और उसकी वजह से ये चैप्टर फर्स्ट जो है ना बहुत इजी लग रहा होगा। चलिए, सल्फाइड को मैं यहां पे लिखता हूं कैसे, SO3, ध्यान रखना, सल्फाइड फॉस्फाइड, देखो 3 आइटम के साथ, है ना, बिल्कुल। अच्छा, इसका भी वैलेंसी कितनी होती है 2, इनके ऊपर चार्ज जो होता है ना, देखना ध्यान से देखना, ये -2 और -2 चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, और ये -2 जो चार्ज इनके ऊपर है ना, यही इनकी वैलेंसी भी कहलाती है। अच्छा, नाइट्रेट की बात करें तो क्या है, NO3, नाइट्रेट में आप 4 नहीं रखना, ठीक है। कुछ कुछ चीजों को कंबाइन करने की कोशिश करो और कुछ कुछ चीजों को याद करने की कोशिश करो, तब चीजें इजी हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे माइनस चार्ज का मतलब क्या, किसकी वैलेंसी कितनी 1, वैलेंसी में कभी भी हम लोग +-1 नहीं बताते, ये मैंने आपको डैश करके दिखाया हुआ सारी चीजें, ठीक है। और चार्ज जो होता है जिससे कि वो एनायन और कैटायन कहलाते हैं, उसमें हमेशा प्लस एंड माइनस की बात होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये एक एनायन है, प्लस चार्ज के साथ इसकी वैलेंसी कितनी 1, ये माइनस चार्ज के साथ इसकी वैलेंसी कितनी 1, ये एक कैटायन है, ये सारे एनायंस हैं जितने भी नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, यहाँ की बात करें तो ये है -2 कार्बोनेट, 2 हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कहलाते हैं, इसकी वैलेंसी 1 होती है, नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, नाइट्राइट को समझना, NO2 - 1, क्या है ये कहानी, इसको याद करने का तरीका और समझना। बेटा देखना ध्यान से, अगर आपने याद कर लिया हो ना 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर, तो उसमें अगर ध्यान है कि सल्फर कौन सी पोजीशन पे आता है, तो आपको पता है कि उसका एटॉमिक नंबर जो होता है सल्फर का, वो कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ना, तो वो कुछ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है 2, 8 और 6। वैलेंसी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वैलेंसी आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, तो उसकी वैलेंसी वही होती है। वहीं अगर एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल पे 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम लोग इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं, किससे, 8 से, तो जितना रिजल्ट आता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे इस केस में समझना, आउटर मोस्ट शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसकी मुझे वैलेंसी फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना है, इजीली 8 - 6 कर देना, रिजल्ट कितना आ जाएगा 2। तो सल्फर की वैलेंसी की अगर हम लोग बात करें ना, तो वैलेंसी कितनी हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है 2। देखो, कंबाइन करने की बात कर रहे हैं ना, देखना सल्फेट और सल्फाइड की वही वैलेंसी जो वैलेंसी सल्फर की, ठीक है, जो वैलेंसी सल्फर की है वही वैलेंसी सल्फर एंड सल्फेट एंड सल्फाइड की है। सबके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है, पर एक कॉम्बिनेशन करना है, चीजों को याद कैसे रखना है उसके बारे में आपको शेयर कर रहा हूं सारी चीजें। फॉस्फेट एंड फॉस्फाइड, इसकी वैलेंसी देखना कितनी है, 3 है, और इसकी वैलेंसी भी 3 है। और याद कैसे रखेंगे उसको समझना कि अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं ना, सिंबल है P, इसका एटॉमिक नंबर है 15 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 5, आउटर मोस्ट शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी मुझे निकालने के लिए क्या करना होगा, 8 से माइनस करना होगा, तो 8 - 5 इक्वल टू कितना जाएगा 3। देखना ध्यान से, इस फॉस्फोरस की वैलेंसी भी कितनी 3, फॉस्फोरस की वैलेंसी 3, फॉस्फेट एंड फॉस्फाइड की वैलेंसी भी कितनी 3। बेटा याद करोगे ना, इस चीज को ऐसे इस तरीके से समझोगे ना, तो बहुत सारी चीजें कंप्रेस हो जाएंगी, स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें मिल जाएगा, है ना। अदरवाइज सबको 1 by 1 ऐसा कि बस याद कर रहे हैं, तो वो चीजें नहीं इतनी इजीली सॉल्व हो पाती है। अच्छा, आगे समझना, ये वही वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सल्फर की वैलेंसी, ये वही वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो फास्फोरस की वैलेंसी। इसमें बस इतना ही था, बाकी आपको सब कुछ याद करना है। कैसा कि नाइट्रेट को कभी भी नाइट्रोजन की वैलेंसी से कंपेयर नहीं करना। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, जबकि यहां पे इसकी वैलेंसी 1 होती है। ध्यान रखना, ये नाइट्रोजन के साथ कंपेयर नहीं होती। कार्बोनेट, कार्बन से कंपेयर नहीं करना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, लेकिन यहां पे इसकी वैलेंसी कितनी है 2। बाइकार्बोनेट वैलेंसी 1। अमोनियम बहुत इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड है, कई सारे कंपाउंड में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके साथ भी OH आयन लगा हुआ है, जिसके साथ भी OH है, वो आपको पता है शायद कि वो बेस की कैटेगरी में लाई करते हैं, है ना। अच्छा, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, एक तो ये पॉइंट था,
है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसमें आता है टाइप ऑफ इक्वेशन। देखना, ध्यान से समझना, मैं सारे टाइप को और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। रिमेनिंग काम आपका है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको मेहनत कर पाते हैं। देखना, सबसे पहले टाइप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टाइप आता है किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो बात समझ ना, ये वो रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट मींस एरो की लेफ्ट साइड वाला पार्ट, एरो की लेफ्ट साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस साइड वाला पार्ट क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जहां पे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं और रिजल्ट देते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना। तो वो रिएक्शन कहलाते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल समझना, एक छोटा सा एग्जांपल, H2 + O2 गिव्स यू H2O। एक बहुत अच्छा, बहुत इजी एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। लेकिन एक चीज और समझने की कोशिश करना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ना कुछ रिएक्शन ऐसे देखने को मिलते हैं जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। कैसे रिएक्शन होते हैं? मतलब इसी रिएक्शन में आपको एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन मिलता है। क्या मतलब इसका? उसको और समझ लेना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज हो रही होती है। हीट जो है वो क्या हो रही होती है? रिलीज हो रही होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देखना कि अगर मैं एक CaO को रिएक्ट कराता हूं किसके साथ? वाटर के साथ, तो रिजल्ट मिलता है क्या? CaOH का होल ट्वाइस एंड साथ में क्या? H2 गैस एंड लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। अगर यहीं पे एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि Na व्हेन रिएक्ट विथ वाटर ना, तो रिएक्शन के बाद क्या मिलता है? NaOH मिलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस, और इतनी ज्यादा अमाउंट की हीट रिलीज होती है कि इस तरह के कंपाउंड में फायर कैच कर जाती है, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड में फायर कैच कर जाती है जिसकी वजह से पानी में भी आग लग जाती है, ठीक है। इतना ज्यादा हीटेड रिएक्शन होता है। और ये वाला रिएक्शन तो आपने शायद देखा भी होगा, जो चूना है ना, ये व्हाइट वॉशिंग के लिए जो आप अपने घरों में यूज करते हैं, पेंटिंग के लिए, पुताई के लिए, उसमें जब आप वाटर को ऐड करते हैं ना तो वो बॉयल होने लगता है, हीटेड हो जाता है ना। एक छोटा सा रिएक्शन था क्या कि चूना को रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? वाटर के साथ। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको देखने को देता है। अच्छा, अगर मैं आप छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो चैप्टर नंबर 3 में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई थी जिसको हम बोलते हैं क्या? थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन थी? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटल में आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, जहां पे हम लोग इसकी एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, मेटल की एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। वहां पे एक रिएक्शन आया था थर्माइट रिएक्शन। अगेन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही रिएक्शन होते हैं जहां पे आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो थर्माइट रिएक्शन जो होती है ना, ऐसे रिएक्शन जहां पे एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसा वर्क करता है ना। क्या करता है कि जहां पे भी आपके पास Fe2O3 के फॉर्म में हेमेटाइट होता है, उसको बढ़िया सा रिएक्ट कराते हैं एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है क्या? आयरन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट, मॉल्टन स्टेट में आपको आयरन मिलता है। साथ में मिलेगा क्या? Al2O3 एंड साथ में लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी, है ना। इतनी हीट की जो आयरन है ना, ये भी मॉल्टन फॉर्म में मिलता है। एक ये थर्माइट रिएक्शन। एक और रिएक्शन आपने शायद देखा होगा, इससे पता क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट मींस ये ही कहलाता है आयरन का ओर, आयरन का ओर है ये, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? MnO2, मैग्नीज का ओर, मैग्नीज पायरोलाइट बोलते हैं इसे, ठीक है। इसका भी रिएक्शन एल्यूमिनियम पाउडर के साथ कराते हैं। ये भी हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से मैग्नीज मेटल जो है ना, मॉल्टन स्टेट लिक्विड फॉर्म में मिलता है। एंड साथ में रिलीज होता है क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, और लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। ये सब कुछ क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन देखना ध्यान से। सेकेंड रिएक्शन कहलाता है क्या? डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या? अब की बार रिएक्टेंट के फॉर्म में एक प्रोडक्ट होगा और वो ब्रेक होगा अलग, एक ही रिएक्टेंट के फॉर्म में एक ही सब्सटेंस होगा और वो ब्रेक हो रहा होगा कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। एक बहुत बढ़िया सा रिएक्शन देखना, FeSO4 गिव्स। अच्छा, गिव्स का मतलब पता है क्या? यहां पे डीकंपोजिशन 3 तरह से होते हैं, ठीक है। ये 3 कौन कौन से तरीके हैं उनको समझना। डीकंपोजिशन बाय हीट जिसे बोलते हैं, ठीक है। जो जहां पे कंपाउंड हीट की वजह से डिकंपोज होते हैं ना, उसी रिएक्शन को कई बार हम लोग थर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, थर्मल रिएक्शन, ठीक है।
FeSO4 को जब हम लोग ब्रेक करते हैं ना, ब्रेक करते मीन्स हीट देते हैं, तो रिजल्ट के फॉर्म में मिलता है क्या, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बेटा एक चीज और मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं, ये जो दो है ना कंपाउंड्स, इनमें से ये अगर आप ध्यान दिए होंगे, इससे पहले जो मैंने टॉपिक बताया ना SO3, जहां पे मैंने सल्फाइड बताया था, वो एक आयनिक कंपाउंड था, जबकि ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, इसलिए इसका यहाँ पे नाम ना सल्फाइड नहीं देंगे, इसका नाम होगा क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका नाम होगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका होगा क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, ये ऐसा क्यों करते हैं कि डाई और ट्राई लिखते हैं, या मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो बताना मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों हम लोग ये डाई और ट्राई वर्ड का यूज करते हैं, जरूरत क्या है, क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जैसे ये लिखा है ना CaO, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है ना। अच्छा, और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे इसको क्यों नहीं बोले कैल्शियम मोनोऑक्साइड, ये मैं जानना चाहता हूं। अगर आपको पता है ना, कमेंट बॉक्स का यूज करना, बताना मुझे ये सब सारी चीजें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो, ठीक है। हीट के बाद आता है क्या, एक आती है जब हम लोग या तो हीट से डिकम्पोज करें किसी कंपाउंड को, और या फिर डिकम्पोज करें किससे, लाइट से। जब लाइट से कंपाउंड डिकम्पोज होता है ना, तो वो रिएक्शन कहलाती है क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा देखा आगे, एक बढ़िया सा एग्जांपल AgCl या AgBr, इसका मतलब क्या, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, और जब इस पे लाइट पड़ती है ना, लाइट LIGHT लाइट, तब ये ब्रेक होता है किसमें, सिल्वर एंड क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। देखो थोड़ा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत नजदीक है, चीजों को समझने की कोशिश करना, फिर भी अगर नहीं समझ में आया ना तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, है ना, ताकि मैं थोड़ा सा और इसको डीप में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। चलो आ जाओ, एक और इसका टाइप बताते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये तो बहुत ईजी है, कैसा कि जब वाटर को ना, वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, होता क्या है, रिलीज होती है ना गैस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, बस वही बढ़िया सा एग्जांपल है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिलहाल मैं अभी यहीं पे इसको स्टॉप करता हूं, अगली क्लास में इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, फिजिक्स के लिए मैंने इसी वीडियो में, इसी चैनल पे कई सारे और भी वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं, लेकिन वो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आपको रिक्वायर्ड है कि आपको फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा क्लियर करना है, तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में अगेन फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या इसके आगे चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।